बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना फतहना लका फतहुम मुबीना। आज का टॉपिक है हमारे पास, हमने पढ़ना है कीमोथेरेपी एंटी फंगल्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि फंजाई हमारे पास क्या है। फंजाई हमारे पास यूकरियोटिक है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, यूकरियोटिक होते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है कि इनकी सेल वॉल जो है वो रिजिड होती है। अब जो सेल वॉल है ना, उसमें हमारे पास क्या आता है, काइटिन। और जो मेमेलियन या बैक्टीरियल सेल वॉल होती है उसमें हमारे पास आता है पेप्टिडोग्लाइकन। इसकी सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या आएगा, एर्गोस्टिरोल। और जो मेमेलियन की सेल मेम्ब्रेन होती है उनमें हमारे पास आता है कोलेस्ट्रॉल। इसमें हमारे पास एर्गोस्टिरोल और वॉल में हमारे पास काइटिन। अब कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज जो हमारे पास फंजाई की वजह से होती है उसको हम लोग कहते हैं माइकोसिस। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय फंजाई कॉल्ड माइकोसिस। अब हम लोग चलते हैं पैथोजेनिक फंजाई है हमारे पास। पैथोजेनिक फंजाई आर ऑफ टू टाइप्स, ट्रू पैथोजेंस एंड अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस। अब ट्रू पैथोजेंस हमारे पास आर ऑफ थ्री टाइप्स, क्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस एंड सिस्टेमिक। ये चीज़ें हमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा रीड आउट कर लिएगा कि इनमें कौन कौन से आते हैं और ये अपॉर्चुनिस्टिक में हमारे पास कौन कौन से आते हैं। अब हम लोगों का जो मेन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। हमने सबसे पहले देखना है कि फंजाई जो उनसे हैं हमारे पास वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन से हैं जो एक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं, ये सेल बना लिया। ठीक है, इसके अंदर ये हमारे पास आ गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमारे पास ये डीएनए पड़े होते हैं। ठीक है, और बाहर ये हमारे पास माइटोटिक स्पिंडल्स पड़े हुए हैं और यहाँ पे हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास सेल वॉल थी आ गई। ठीक है, इतने ही देखने के लिए रख लिया। अब हमारे पास क्या होता है कि जो फंजाई हमारे पास सेल वॉल पे कर रहे हैं एक्ट, उनको हम लोग, वो हमारे पास हैं इकाइनोकेंडेंस। ठीक है, ये हम लोग आगे डिटेल से पढ़ लेंगे। सेल वॉल पे एक्ट करने वाले हैं। सेल मेम्ब्रेन्स वाले कौन से हैं, सेल मेम्ब्रेन में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पास आ जाते हैं पोलीइंस। पोलीइंस आर ऑफ टू टाइप्स के होते हैं, ये दो हैं, एम्फोटेरिसिन बी एंड देन स्टैटिन आ जाता है। अब जो हमारे पास ये डीएनए पे इफेक्ट करती हैं वो हमारे पास आ जाता है फ्लूसाइटोसिन। माइटोटिक स्पिंडल पे इफेक्ट करने वाली ग्लीसोफल्विन आ जाती है। ये जो हमारे पास हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारे पास एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, उनमें हमारे पास आ जाते हैं एर्गोस्टिरोल पे हमारे पास जो इस पे करती हैं एंडोप्लाज्मिक पे, वो हमारे पास आ जाते हैं इमिडाजोल और ट्राइएजोल्स आ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप पे हम लोग देखते हैं कि इनके टारगेट्स। अब हमारे पास फंजाई का बता देते हैं कि फंजाई में हमारे पास क्या क्या होता है। इसकी सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, जैसे हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है जिसमें हमने पढ़ा था काइटिन है। सेल मेम्ब्रेन है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था एर्गोस्टिरोल है, ये एर्गोस्टिरोल्स हैं इस पे। तो और ये जो सा होता है ना हमारे पास इकाइनोकेंडेंस, हमने बताया था कि हमारे पास सेल वॉल पे एक्ट करते हैं। सेल वॉल पे हमारे पास बीटा ग्लाइकन्स होते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ते हैं, तो ये उन पे एक्ट कर रहा होता है। ठीक हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। सबसे पहला हमारे पास आ जाता है ड्रग फॉर द सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शंस। इनमें हमारे पास कौन सा है, सबसे पहले है एम्फोटेरिसिन बी। इसका मैकेनिज्म क्या है कि ये जो उनसे होता है ना, यहाँ से देखें पहले कि ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन थी, सेल वॉल थी, उसके साथ इसने एर्गोस्टिरोल लगे हुए थे। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन आ गई, इसके अंदर एर्गोस्टिरोल पड़े हुए थे। एर्गोस्टिरोल पे आके ये बाइंड करता है, बाइंड जब करता है तो ये वहां पे एक होल बना देता है, ये परमिबिलिटी इंक्रीज करवा देता है। जब ये पोर बन गया हमारे पास, तो क्या हुआ, लीकेज होना शुरू हो गई, अंदर के पोटाशियम या कोई भी मॉलिक्यूल्स वो लीक आउट होना शुरू हो गए। जब वो लीक आउट होना शुरू हो गए तो सेल की ऑटोमेटिकली हमारे पास डेथ आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एम्फोटेरिसिन बी एर्गोस्टिरोल इन द फंगल सेल मेम्ब्रेन, वहां जाके अटैच हुआ उनके साथ एर्गोस्टिरोल के साथ, वहां उसने पोर्स बना दिए, पोर बनाया तो कंटेंट्स लीक आउट होना शुरू हो गए और सेल की डेथ हो गई ऑटोमेटिकली हमारे पास।
और ये डायग्राम में भी एक दफा देख लें कि यही सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं कि इसका स्पेक्ट्रम बहुत आसान है, निमोनिक्स बने हुए हैं, इजीली याद हो जाएगा। इसके निमोनिक्स क्या है हमारे पास, ABCHM। ए से हमारे पास क्या आ गया, एस्पेर्जिलस, बी से ब्लास्टोमाइसिस, सी से कैंडिडा एल्बिकन्स क्रिप्टोकोकस, और एच में हमारे पास आ गए हिस्टोप्लाज्मा, एम से म्यूकोर आ जाता है। ठीक है, और हमारे पास इंफोटेंसिन बी किसी और की ट्रीटमेंट में भी यूज होता है, प्रोटोजोल इन्फेक्शन जैसे लीशमैनियाज वगैरह में होते हैं ना। ठीक है, लीशमैनियाज ये आपके लिपन कॉर्ड पे लिखा हुआ है, एक दफा देख लीजिएगा। और फिर हमारे पास क्या आ जाता है, इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस में इसमें हमारे पास आ जाता है, अगर ये रेजिस्ट कब कर रहा है, कब जाके नहीं लग पा रहा, मेम्ब्रेन पे एर्गोस्टिरोल थे उनके साथ जाके इसने अटैच होना था, अगर या तो वो एर्गोस्टिरोल का लेवल कम हो गया है या तो उनमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गई हैं तो ये नहीं लग पाएगा, ये इसकी रेजिस्टेंस हो गई है। इतनी सी बात थी इसकी रेजिस्टेंस में बताने वाली। फिर हमारे पास आती है ड्रग की इंट्रैक्शन। इसकी ड्रग इंट्रैक्शन में हमारे पास क्या है, डाइजॉक्सिन का लिखा हुआ है, पेशेंट्स हु इज टेकिंग द डाइजॉक्सिन। अब डाइजॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारे पास कैसे आता है, जैसे ही हमारे पास पड़ा हुआ है, इसके अंदर हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप चल रहा है, सोडियम पोटाशियम पंप पे डाइजॉक्सिन आके एक्ट करता है, उसको रोक देता है। तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि सोडियम अंदर अगर जा रहा था तो सोडियम अंदर ही रह जाएगा, पोटाशियम अगर बाहर जा रहा था तो वो पोटाशियम बाहर ही रह जाएगा। ठीक हो गया। अब अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो यहाँ पे एक सोडियम कैल्शियम चैनल था। ठीक है, सोडियम कैल्शियम चैनल था, ये इसको जाके इफेक्ट करेगा, तो क्या होगा, ये भी यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होना शुरू हो जाती है, तो जो हमारे पास इफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, ये हमारे पास थी ड्रग की इंट्रैक्शन। अब हमारे पास है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी में हमारे पास इजी सा निमोनिक्स है। ये निमोनिक क्या है हमारे पास, चिल एमएस, जो ऑफिस में एमएस होते हैं ना, चिल एमएस की फीवर है एंड किलिंग थ्रोबिंग हार्ट पेन है उस बंदे को। अब चिल से हम लोगों ने कर लेना है कि उसको चिल्स हो रहे हैं, एमएस से हम लोगों ने कर लेना है कि मसल स्पैज्म है, हैव हाइपोटेंशन है, हाइपोकैलीमिया उसकी वजह से हमें हो जाता है, फीवर से फीवर हमें हो गया और उसके लिए हम लोग कोई भी एंटीपायरेटिक्स ले लेंगे, या एंटी फीवर होती है पैनाडोल वगैरह। एंड इनीमिया, किलिंग किडनी डिसऑर्डर, जिसमें हमारे पास क्या होता है, जीएफआर हमारे पास कम हो जाता है, सीरम क्रिएटिनिन लेवल्स हमारे पास जो से होते हैं ना वो ज्यादा हो जाते हैं, ट्यूबुलर एसिडोसिस वगैरह हो जाती है। फिर थ्रोबिंग में हमारे पास थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस आ जाता है, हार्ट में हार्ट की एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, कोई भी एरिथमियाज वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट ड्रग है फ्लूसाइटोसिन। फ्लूसाइटोसिन का हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इट्स सो इजी। देखें, सबसे पहले ये बताया हुआ है कि 5-फ्लूसाइटोसिन जो है इस एंजाइम के थ्रू अंदर जाएगा, सेल के अंदर चला गया परमिएज के थ्रू। अब ये परमिएज जो से होता है ना, मैमल्स वगैरह में नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फंजाइज में होता है। ठीक है, इसके थ्रू ये अंदर गया, अंदर जाके साइटोसिन डी अमाइनेज के थ्रू ये कन्वर्ट हुआ 5-फ्लोरोयूरासिल में। 5-फ्लोरोयूरासिल में कन्वर्ट हुआ तो ये 5-DUMP में कन्वर्ट हो गया और 5-UMP में कन्वर्ट हो गया इन एंजाइम्स के थ्रू, जिसने आगे जाके हमारे पास क्या करवाना है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस को डिस्टर्ब करना है। ठीक है, ये क्या करवा रहा है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस को डिस्टर्ब करवा रहा है। क्या इसका मैकेनिज्म था, यहाँ से पढ़ लेते हैं हम लोग के एंटर करता है फंगल की सेल में वाया साइटोसिन स्पेसिफिक परमिएज। अब ये जो परमिएज है इनके थ्रू एंटर हो गया और सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड टू अ सीरीज ऑफ कंपाउंड 5-फ्लोरोयूरासिल एंड 5-डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट में। ठीक है, 5-UMP में कन्वर्ट हो गया, which disturb the nucleic acid and the protein synthesis। ये हम लोगों ने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लिया। नाउ वी हैव अ स्पेक्ट्रम। इसके स्पेक्ट्रम में इजी सी बात है हमारे पास क्या, कि ये 3 C's इसमें होते हैं, कैंडिडियासिस कॉज करवाता है, कॉन्ड्रोब्लास्टोमाइसिस, क्रिप्टोकोक्सोसिस। ठीक है, ये हमारे पास हो गई इसके स्पेक्ट्रम की 3 ट्रिपल C आ जाता है। नाउ वी हैव द टॉक्सिसिटी।
इसकी टॉक्सिसिटी में हमारे पास बोन मैरो की डिप्रेशन, जिसमें हमारे पास न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एलोपीशिया, रिवर्सिबल हेपेटिक डिसफंक्शन जिसमें हमारे पास एएलटी एंड एएसटी के लेवल ज्यादा हो जाते हैं, स्वेयर इंटेरोकोलाइटिस, जीआईटी की डिस्टर्बेंस, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया आ जाता है। नाउ वी हैव एजोल्स। एजोल्स हमारे पास क्या होते हैं, ये फंगिस्टेटिक होते हैं। फंगिस्टेटिक और फंगिसीडल का तो कॉन्सेप्ट होगा ना कि फंगिस्टेटिक वो होता है जो ग्रोथ को स्टॉप करता है और फंगिसीडल जो इनहिबिट करता है। अब एजोल्स हमारे पास टू टाइप्स के हो जाते हैं। एक हमारे पास आ जाता है इमिडाजोल, दूसरा हमारे पास आ जाता है ट्राइएजोल। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये हमारे पास यूज होता है। ये देखें, एजोल्स जो होता है ना, लेनोस्टिरोल से एर्गोस्टिरोल में कन्वर्ट नहीं होने देता। ठीक है, किस स्टेप पे जाके इसने अटैक किया है, 14 अल्फा डीएमाइलेज पे, डीमिथाइलेशन को स्टॉप कर देता है। उसको स्टॉप करके फिर हमारे पास क्या करता है, एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस नहीं होने दे रहा। जब उसकी सिंथेसिस ही होगी तो फंगल मेम्ब्रेन जो सी है वो हमारे पास नहीं बनती, वो नहीं बनती तो सेल डेथ हो जाती है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया। यहाँ से पढ़ लेते हैं, 14 अल्फा डीमिथाइलेशन वाले स्टेप पे जाके एक्ट करता है। लेनोस्टिरोल से एर्गोस्टिरोल बनना होता है, उसको इनहिबिट कर देते हैं, इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ एर्गोस्टिरोल, और फंगल की सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इफेक्ट कर रहा है। ये हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एजोल्स था। अब इसके रेजिस्टेंस में हमारे पास occur in the long term use probably via changes in the sensitivity of the target enzymes। टॉक्सिसिटी हमारे पास जीआईटी की और हिपैटोटॉक्सिसिटी आ जाती है। सो सिंपल। अब हमारे पास एजोल्स ऑफ 4 टाइप्स हैं, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, बोरिकोनाजोल। अब हमारे पास जो कीटोकोनाजोल है वो ओरल यूज के लिए है, फ्लूकोनाजोल ओरल एंड आईवी बोथ और एक्सक्रीटेड इन यूरिन, और फिर हमारे पास इट्राकोनाजोल है, ओरल यूज के लिए है और डिस्ट्रीब्यूटेड वेल इन द टिश्यूज, बोन एंड एडिपोज वगैरह। बोरिकोनाजोल ओरल के लिए है। अब इनके स्पेक्ट्रम्स अगर हम लोग पढ़ लें तो ये हमारे पास कैंडिडियासिस, ये वर्ड नहीं भूलना, क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस इफेक्टिव अगेंस्ट द डर्मोफाइट्स आल्सो। ये ड्रग ऑफ चॉइस है फ्लूकोनाजोल फॉर द क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस and against the Candida albicans, Candidemia and the Coccidiomucosis. Or itraconazole is the drug of choice for BPHS. B से blastomyces, P से paracoccidoids, H से histoplasma and S से sporothrix। ये हमारे पास इसका निमोनिक इट्रोकोनाजोल का की ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर BPHS। Voriconazole is a drug of choice for the treatment of invasive aspergillosis। ऐसी चीजें एमसीक्यूज में आ जाती है, ये लाजमी करिएगा। देन वी हैव अ टॉक्सिसिटी। कीटोकोनाजोल की टॉक्सिसिटी हमारे पास गायनेकोमेस्टिया, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी एंड इनफर्टिलिटी। फ्लूकोनाजोल नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, स्किन रैशेस, हेपेटोटॉक्सिसिटी, कोई भी जीआईटी के सिम्टम्स डाल के हेपेटोटॉक्सिसिटी। इसमें हमारे पास नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह जीआईटी के, और साथ में हाइपोकलीमिया, हाइपरटेंशन, हेडेक, हिपेटोटॉक्सिसिटी। अब देखें आप, 4 चीजें हैं जीआईटी की, साथ साथ हमारे पास बाकी हैं 4H, हिपेटोटॉक्सिसिटी, हाइपरटेंशन, हेडेक, हाइपोकलीमिया। ठीक है, और नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट आ जाता है, ये एमसीक्यू में चीज पूछ ली जाती है। फिर हमारे पास वोरिकोनाजोल में हमारे पास वी से है, तो इसका नाम वी से ही स्टार्ट हो जाएगा, विजुअल एंड ऑडिटरी हेलोसिनेशंस। ठीक हो गया, विजुअल एंड ऑडिटरी हेलोसिनेशंस आ जाते हैं हमारे पास। और हिपेटोटॉक्सिसिटी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया एजोल्स का सारा टेबल। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है इकाइनोकेंडेंस। इकाइनोकेंडेंस हमने पढ़ा था कि हमारे पास सेल वॉल पे एक्ट करता है। अब ये सेल वॉल पे हमारे पास बीटा 1,6 ग्लूकेन है, ठीक है, 1,3 डी ग्लूकेन, ये उन पे जाके एक्ट करता है, उनकी सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से फिर सेल की लाइसिस
और सेल डेथ हो जाती है हमारे पास। ठीक है, सेल वॉल के जब सिंथेसिस नहीं हो रही तो सेल की डेथ हो जाएगी। और ये किस स्टेप पे जाके हमारे पास एक्ट कर रहा है, बीटा 1,3 ग्लूकेन के स्टेप पे, डी ग्लूकेन पे। ये देखिए, इंटरफेयर सिंथेसिस ऑफ फंगल सेल वॉल बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ बीटा 1,3 डी ग्लूकेन, जिसकी वजह से सेल की लाइसिस होगी एंड सेल की डेथ हो गई। ये हमारे पास है सेल वॉल, इसका ये बीटा 1,3 वाला है, वहां पे जाके ये एक्ट करता है और सिंथेसिस को इनहिबिट करवा देता है। Then we have a drug interaction, caspofungin, concomitant administration of this with certain CYP450 enzyme. Inducers like rifampin may require increase in daily dose. अभी इसके कोई भी ऐसे no other drug shows these interactions, किसी भी ड्रग की ऐसी इंट्रैक्शन जो सी होती हैं वो नहीं होती। अब हमारे पास इसमें 3 ड्रग्स हैं, कैस्पोफंगिन, म्यूकोफंगिन, एनिडुलाफंगिन। इसको एक दफा देख लिएगा कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है फॉर म्यूकोक्यूटेनियस म्यूकोमाइकोसिस और सेकंड लाइन ऑफ ड्रग है फॉर द एस्पेरजिलोसिस। म्यूकोफंगिन की जो हमारे पास क्लिनिकल यूजेस आ जाते हैं वो आ जाता है कैंडिडियासिस के लिए और फॉर द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ कैंडिडा इन्फेक्शंस इन द बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और एंटी फंगल का एंटीड्यूलर फंगिन का हम लोगों ने देख लेना इसोफेजियल एंड इन्वेसिव कैंडिडियासिस, ये इन्वेसिव। ठीक है, और टॉक्सिसिटी में इसमें हमारे पास हेडेक, जीआईटी डिस्ट्रेस, फीवर, रैश, फ्लशिंग, हिस्टामिन रिलीज एंड एलिवेट्स द ब्लड लेवल्स ऑफ साइक्लोस्पोरिन। इसमें हमारे पास फीवर, रैश, नोजिया, फ्लेबाइटिस आ जाता है। ये इसमें हमारे पास हम लोगों ने क्या पढ़ लिए, इकाइनोकेंडेंस पढ़ लिए। ठीक हो गया। अब हमारे पास आ जाते हैं सिस्टेमिक ड्रग्स फॉर द सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस। सिस्टेमिक ड्रग्स में हमारे पास सबसे पहले है ग्रिसोफल्विन। ग्रिसोफल्विन हमारे पास आ जाता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इंटरफेयर करता है विद द माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ इंटरफेयर करेगा तो हमारे पास इनहिबिट कर देता है न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमराइजेशन को, और ये भी हमारे पास फंगिस्टैटिक है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, सेल था, न्यूक्लियस था, इसके अंदर तो डीएनए वाला था, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स था, माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ कौन इंटरफेयर कर रहा होता है, ग्लिसोफल्विन कर रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास इनहिबिट कर देता है सिंथेसिस और पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड को। इसका हम लोगों ने ये देख लिया, आगे से हम लोग इसका क्लियर पढ़ लेते हैं। बाइंड करता है ट्यूबलिन के साथ, ट्यूबलिन के साथ बाइंड करके हमारे पास इनहिबिट कर देता है माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन को। अभी इसकी जब फॉर्मेशन इनहिबिट होगी, जिसके रिजल्ट में फिर क्या होता है, इनहिबिशन ऑफ सेपरेशन ऑफ डॉटर न्यूक्लिया। डॉटर न्यूक्लिया जिनसे होते हैं ना वो सेपरेट नहीं हो सकते, फिर जिसका फंगिस्टैटिक इफेक्ट इस पे आ जाता है। ये हमारे पास था ग्लिसोफल्विन। इसका स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या होता है, यही कि इंडिकेटेड फॉर द डर्मेटोफाइटोसिस ऑफ द स्किन एंड हेयर वगैरह आ जाता है। और इसकी टॉक्सिसिटी हम लोग देख लेते हैं कि डाइसल्फाम लाइक रिएक्शंस आते हैं इसमें, और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड प्रोफाइलिया पेशेंट्स। ठीक है, ये आ जाते हैं हमारे पास। फिर हमारे पास आ जाता है टर्बिनाफिन। टर्बिनाफिन में हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है कि फंगिसीडल होता है। अभी क्या कहते हैं, इनहिबिट करता है। यहाँ से इसकी डायग्राम से सबसे पहले देखें, टर्बिनाफिन पे किस पे जाके एक्ट किया है, स्क्वेलिन 2,3 एपोक्साइड। इसको कहते हैं स्क्वेलिन 2,3 एपोक्साइड इनहिबिटर भी कहते हैं। ठीक है, इनहिबिट कर रहे हैं ना, तो इस एंजाइम को जाके ये इनहिबिट करेगा। स्क्वेलिन से लेनोस्टिरोल नहीं बनेगा, जब लेनोस्टिरोल नहीं बना तो ऑटोमेटिकली हम लोगों ने देखा तो जो एजोल्स का वर्क था, लेनोस्टिरोल नहीं बना तो एल्गोस्टिरोल नहीं बना, एल्गोस्टिरोल नहीं बना तो हमारे पास जो सी थी सेल की डेथ हो जाती है, सेल की लाइसिस हो गई थी। ठीक है, इसमें भी यही हुआ। अभी टर्बिनाफिन हम लोग यहाँ से रीड कर लेते हैं, इनहिबिट करता है फंगल एंजाइम, इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, कॉजेज द एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक लेवल ऑफ स्क्वेलिन ज्यादा बन जाता है। ठीक है, व्हिच इंटरफियर विद द एर्गोस्टिरोल सिंथेसिस। ऑटोमेटिकली जब ये ज्यादा है तो लेनोस्टिरोल नहीं बन रहा, एर्गोस्टिरोल नहीं बन रहा, जब एर्गोस्टिरोल नहीं बन रहा तो हमारे पास सेल की लाइसिस हो जाती है। इसके थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन क्या है, दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग द डर्मेटोफाइट्स ओन्कोमाइकोसिस। इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, ये क्या होता है,
डर्मेटोफाइट्स ओन्कोमाइकोसिस फॉर नेल्स के लिए होता है, ठीक है। ओरल यूज करेंगे जो हमारे पास यूज होता है फॉर द टीनिया कैपिटस, कैपिटस फॉर द हेड के लिए। टॉपिकल जो सा होता है ये ओरल था। फिर टॉपिकल जो सा होता है ना वो हमारे पास 1% क्रीम या जेल सॉल्यूशन होता है जो हमारे पास किसकी ट्रीटमेंट के लिए होता है, टीनिया पेडिस। टीनिया पेडिस में पेडिस का मतलब होता है इन बिटवीन द टोज, पेडिस का मतलब है इन बिटवीन टोज आ जाता है। और टीनिया कॉर्पोरिस रिंग वॉर्म इन्फेक्शन होता है जो हमारे पास बॉडीज पे आ जाता है, ये रैश की तरह इस तरह करके ना रैश सी हो जाती है। टीनिया क्रूरिस ये हमारे पास जॉक जॉकी एज कहते हैं, ये आप लोगों ने शायद पढ़ लिया होगा पैथो में। तो ये क्या होती है हमारे पास वेट या मॉइस्ट एरियाज में होती है, जैसे हमारे पास ग्रोइन आ जाता है, इनर थाइज आ जाती हैं एक्सेट्रा, ये इनमें आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसके थेराप्यूटिक एप्लीकेशन थी। और फिर अब एंटी फंगल स्पेक्ट्रम में हमारे पास क्या आ जाता है, स्पेक्ट्रम में हमारे पास 4 चीजें हैं, ट्रिकोफाइटन, कैंडिडा, एपिडेमोफाइटन, स्कोप्युलैरियोप्सिस आ जाता है इसमें, ठीक है। और फिर हमारे पास टॉक्सिसिटी में जीआईटी डिस्टर्बेंसेस, हेडेक, स्किन रैश, टेस्ट डिस्टर्बेंस, विजुअल डिस्टर्बेंस आ जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद रीनल इम्पेयरमेंट एंड द हेपेटिक डिसफंक्शन। और ये उन फीमेल्स में भी या नर्सिंग मदर्स में होता है जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती है, क्योंकि ये ब्रेस्ट में जाके एकोमलेट हो जाता है। अब टॉपिकल ड्रग्स फॉर द सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस, इसमें हमारे पास 3 ड्रग्स हैं और ये इंपॉर्टेंट होती हैं, इनके नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं पेपर में, निस्टैटिन, मिकोनाजोल, कोट्रेमाजोल, इनके नाम पूछ लिए जाते हैं, एक दफा नाम तो लाजमी कर लेना है। अब निस्टैटिन का तो मैकेनिज्म आपने समझे पहले पढ़ लिया है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम टू सेम हमारे पास किसके जैसा है, एम्फोटेरिसिन बी जैसा, क्योंकि ये भी एक पोलीइन एंटीबायोटिक है, ये एंटी फंगल है, डेट डिस्टर्ब द फंगल मेम्ब्रेन बाय बाइंडिंग टू द एर्गोस्टेरोल। सेम टू सेम वही है कि इसने भी एर्गोस्टेरोल के साथ बाइंड करना है, पोर बना देता है, कंटेंट लीक आउट होते हैं, सेल की डेथ हो जाती है। थेराप्यूटिक एप्लीकेशन ये हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ द क्यूटेनियस एंड द ओरल कैंडिडा इन्फेक्शन। अब इसका जो ओरल एजेंट है वो किसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, कैंडिडियासिस, ओरल कैंडिडा, या हम लोग जो सा होता है ना कैंडिडा थ्रश, मुंह के अंदर व्हाइट पैचेस बन जाते हैं, ये उसके लिए यूज होता है। और वेजाइनली होता है तो वल्वो वेजाइनल कैंडिडियासिस इसको बोलते हैं, टॉपिकली फॉर द क्यूटेनियस कैंडिडियासिस। टॉक्सिसिटी में सिंपल जीआईटी डिस्टर्बेंस आ जाते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, डिस्फीजिया, स्किन रशेस आ गए हमारे पास साथ। ये हमारे पास बस आज का टॉपिक था एंटी फंगल्स पे, which has done